प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स में आपको डायनामिक के बारे में बताता था। इसमें मैंने आपको जो टॉपिक लाया वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, जो टॉपिक चल रहा है इसमें ना आपका एग्जाम्पल बताया था, पेज नंबर 46 पे रखा है। इससे पहले इसका सॉल्यूशन है। इसका ए पता चुका हूं, दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। एक बिंदु एक सरलरेखा में इस्तेमाल होता है, बिंदु का कोई भी कण है, इस सरलरेखा में गतिमान बिंदु P पर या Q पर है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे O, यहाँ P, यहाँ पे A। O से लेकर P तक की दूरी x है। यहाँ से यहाँ तक की जो x1 मानते हैं, दूसरी स्थिति का x2 मानते हैं। तो इसके दो स्थितियों में वेग u v है। यहाँ पे बिंदु P पर तो इसका वेग u है, बिंदु Q पर इसका वेग v है। यहाँ पे त्वरण है, इसका अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। तो अपन को ये तीन परिणाम सिद्ध करने हैं। तो यानी t का अर्थ है कि आवर्त काल का अर्थ करना, तब t इक्वल टू सूत्र होता है 2 पाई बटा म्यू। इसका उपयोग करना पड़ेगा तुमको। तो मान लो मानक केंद्र से माना कि केंद्र से दो स्थितियों x1 व x2 हैं। तो प्रश्न अनुसार दो स्थिति P और Q, यहाँ पे वेग x1 है, u है, यहाँ पे वेग v है, यहाँ पे तो अल्फा है, बीटा है। ये पहले स्थिति और से लेकर कितना केंद्रीय मूल दूरी x1 है ये, और o से लेकर Q तक दूरी x2 है ये। तो यहाँ पे अपन को जो इसके सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। पहले वेग लगाते हैं इसमें, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सूत्र होता है, और एक तरह का सूत्र म्यू f इक्वल टू माइनस म्यू x, ये सूत्र होता है, या x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू x। तो 20 का करेंगे लगाएंगे। यहाँ पे पहला वेग u है, तो u इसका हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस पहले की x1 है तो x1 स्क्वायर समीकरण नंबर 1। दूसरा वेग v है तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 समीकरण नंबर 2। इसके बाद में इसका त्वरण बोलेंगे। अपने पास पहले स्थिति में त्वरण अल्फा है, अल्फा इक्वल टू म्यू x1 पहले स्थिति में, समीकरण नंबर 3। बीटा इक्वल टू म्यू x2, क्योंकि त्वरण इधर जा रहा है इसलिए 4 मतलब। अपन को क्या करना, t इक्वल टू 2 पाई म्यू, t का मान क्या करना, तो वो म्यू क्या करना है इससे। तो म्यू 4 जगह आ रहा है, तो 4 जगह से इसको अपन को म्यू का मान क्या करना है। तो ऐसा करते हैं अपन, पहले सेकंड का वर्ग में चौथे के वर्ग में तीसरे का वर्ग घटा देते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर से बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर x स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर 1।
3 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा सकते हैं। इसी प्रकार 2 में से घटा देते हैं, 2 माइनस 1 से 20 का ये 1 में से 2 घटा सकते हैं, 20 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1। तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू, इससे a स्क्वायर से स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2। अब 4 नंबर समझ 303 2 से लिया है, 5 नंबर हो गई, संख्या 6 हो गई। 5 और 6 से अपन को म्यू का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ म्यू स्क्वायर आ रहा है, म्यू का मान ज्ञात करना है, 5 में 6 का वाले होते हैं, 5 भाग 6 से तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन म्यू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2। इसके बाद यहाँ पे इसका माइनस चिन्ह लेते हैं, ये समान हो जाएगा और म्यू से बी स्क्वायर म्यू बार कट जाएगा, तो ये आएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू माइनस म्यू। तो म्यू का मान जाएगा हमारे पास, इसके माइनस चिन्ह में देते हैं, तो मैं सवाल को मिटा रहा हूँ। म्यू इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसका चिन्ह नहीं चढ़ेगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आवर्तकाल क्या जानना आपको, आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन म्यू और अंडर रूट में आता है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो t इक्वल टू 2 पाई बटा अंडर रूट म्यू का मान ये रहा, इसका अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो परिणाम नंबर 1 तो सिद्ध हो गया, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया मैंने, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ऊपर का अंडर रूट है, नीचे का भी अंडर रूट है। ये आवर्तकाल आ चुका है। इसके बाद में ज्ञात करना अपने इसका आयाम, आयाम ये होता है, ए भी चार्ज 2 जगह आ रहा है, इसमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए ज्ञात करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, ए ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 3 4 का उपयोग 1 2 में करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। यहां से मिटा रहा हूं इसको, इसके बाद हम आयाम ज्ञात करेंगे। आयाम ज्ञात और ए होता है हमारे पास, तो आयाम ए ज्ञात करना पड़ेगा, तो ए 2 जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x1 x2 पे आ रहा है, x1 x2 का मान त्वरण की सहायता से निकालेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से x1 x2 का मान 1 2 में रखने पर समीकरण 3 व 3 से x1 तथा 4 से x2 का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर x1 का मान आ जाएगा अल्फा अपॉन म्यू, यह आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको उससे गुणा कर लेते हैं, म्यू a स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा म्यू,
ये समीकरण नंबर जाएंगे 7। v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, इससे गुणा करते हैं म्यू a स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू। समीकरण नंबर 8 आ गई। आप लोगों को आयाम ज्ञात करना, a ज्ञात करना है और ये किताब का जब सत्यबंधा बनाना है तो ऐसा करते हैं, इसको बीटा से गुणा करते हैं, इसको अल्फा से गुणा करते हैं, इसको बीटा स्क्वायर, इसको अल्फा स्क्वायर, 7 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 8 इंटू अल्फा स्क्वायर से, तो बीटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, इसको बीटा स्क्वायर गुणा करते हैं तो क्या हट जाएगा म्यू बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटा म्यू माइनस इसका अल्फा स्क्वायर गुणा किया म्यू अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका अल्फा स्क्वायर गुणा किया प्लस का चिन्ह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटा म्यू, ये कट गया। बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन लेते हैं अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान निकालते हैं इससे ए स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर बटा म्यू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दिया जाएगा। ए का मान आ जाएगा, म्यू का मान क्या करते हैं, म्यू का मान अपना समीकरण नंबर पहले निकाल चुके हैं, म्यू का मान तो मैं जब निकाला इसको म्यू का मान रखते हैं, म्यू का मान रखने का ए स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू म्यू का मान मेरे पास पहले था बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, म्यू का मान ये था बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान था, ये मान रखते हैं यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पटल जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ये बीटा इसका माइनस अल्फा इसका जाएगा डबल बार, ये ए स्क्वायर का मान आया, ए का मान क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और वर्गमूल ले रहे हैं तो नीचे घात हो तो एक घात ले जाएगी, नो पर अंडर लग जाएगा और ये सिद्ध करना है। तो ये सेकंड परिणाम हो चुका है। इसके बाद में थर्ड परिणाम लेना अपने को, थर्ड परिणाम ज्ञात करना। थर्ड परिणाम कैसे ज्ञात करोगे, इसके बाद हम तीसरा इसमें क्वेश्चन है, दो स्थितियों के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 का चार को समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर दो
के मध्य की दूरी क्या करेंगे कि x1 से x2 घटाएंगे या x2 से x1 घटाओ तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा इक्वल टू म्यू x1 है, बीटा इक्वल टू म्यू x2 है, दोनों को जोड़ दिया, समीकरण नीचे आ रही है तो म्यू कॉमन लेंगे x1 प्लस x2, इसको समीकरण में डाल देते हैं अपन, नौ डाल देते हैं इसको, इसके बाद में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो समीकरण आ रही है दो में से घटा देते हैं, 2 माइनस 1 से, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू म्यू, बी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू माइनस बी स्क्वायर का मान, यू स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना तो प्लस एक्स स्क्वायर बना जाएगा, इससे कट जाएगा ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू, इसके बाद में समीकरण नंबर या किसी नंबर की दफा सकती है अपने पास, हो सकता पहले नंबर अलग हो, चाहो मैं ए में डालता हूँ नंबर ए बी, क्योंकि पहले का पता आपको है, जैसे ए में बी का मान लो या बी में का मान लो, बी में का मान लेते हैं, बी में ए का बाहर देने पर, तो इसमें इसका मान लेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा म्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू बटा म्यू x1 प्लस x2, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा, म्यू से कट गया, टुकड़ा कर देते हैं x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 बटा x1 प्लस x2, इससे कट गया x1 माइनस x2, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा, और ये गणना पड़ रहा है। इस प्रकार एग्जाम्पल के तीनों सिद्ध हो चुके हैं, तो दो स्थितियों के मध्य दूरी आ चुकी है, दो स्थितियों के मध्य की दूरी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट है पेज नंबर 48 पे है ये स्टेट एग्जाम्पल, एक कण ऐसे दिशा में गमन करता है, कोई भी कण ऐसे दिशा में गमन करता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो हमको दो परिणाम दिखाने, केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा, तो केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग जो महत्तम वेग का आधा होगा, दूसरा है महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलिए दूरी में लगा समय कितना है, ये तो आप परिणाम क्या करेंगे, तो कण ऐसे दिशा में गमन करता है, किस तरह गमन करता है, यहाँ पे ए है, बेस है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है, यहाँ पे ए है, ओ से टू तक एक्स पूरी है, ओ से लेकर के यहाँ तक ए दूरी होगी, तो अपन को देखो ये परिणाम से बच गए, बी स्क्वायर टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, और महत्तम वेग का होगा इसका के लिए x इक्वल टू 0 पर, यही तो होगा महत्तम वेग इस पॉइंट पर ही, तो बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस 0, तो म्यू ए
स्क्वायर ये इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए। समीकरण नंबर 2। अब केंद्र से कितनी दूरी पर इसका बेस, तो मान लेते हैं केंद्र से x1 दूरी पर, मान लो माना कि केंद्र से x1 दूरी पर वेग महत्तम वेग का आधा है, महत्तम वेग का आधा है। तो समीकरण नंबर 1 में रखिए अपन x के स्थान पर x1 करेंगे। समीकरण 3 में x इक्वल टू x1 और महत्तम वेग हमारे पास v है, अंडर रूट म्यू है, तथा महत्तम वेग अंडर रूट म्यू ए के स्थान पर अंडर रूट म्यू ए बटा 2 लिखने पर, क्योंकि कह रहा है केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से x1 दूरी पर मांगी है, x के साथ x आ जाएगा और महत्तम वेग का आधा होगा, तो महत्तम वेग अपने पास v इक्वल टू अंडर रूट म्यू है, इसका आधा कर देंगे तो अंडर रूट म्यू बटा 2 आ जाएगा। इस समीकरण 3 में x के स्थान पर x1 और v के स्थान v है बराबर अंडर रूट म्यू के स्थान पर अंडर रूट म्यू बटा 2 लिखेंगे अपन। इस समीकरण 3 में मान रखते हैं, तो v के स्थान पे अंडर रूट म्यू a बटा 2 इसका स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर x1 करेंगे, x स्क्वायर 1 इसका वर्ग करते हैं म्यू a स्क्वायर बटा 4 म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1, इससे कट गया। अपन को x1 का मान निकालना, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बटा 4, इसको a स्क्वायर कर दिया माइनस a स्क्वायर बराबर माइनस x स्क्वायर 1, इसको इससे गुणा किया तो 3a स्क्वायर बटा 4 माइनस का माइनस x स्क्वायर 1 माइनस कट गया, x1 बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर बटा 4 यानी कि 3 अंडर रूट 3a बटा 2। केंद्र से अंडर रूट 3a बटा 2 दूरी पर वेग महत्तम वेग का आधा है। इस प्रकार एग्जाम्पल इसका प्रश्न पूरा हो चुका है। इसके बाद इसका सेकंड एग्जाम्पल है, वही बता देता हूँ। इसके बाद इसका भी सवाल है, महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलिए दूरी पता लगा समय कितना है, तो आवर्तक t का मान तो 2 हो जाएगा। महत्तम विस्थापन के बिंदु से चलकर महत्तम विस्थापन के बिंदु से चलकर इसकी किसी बिंदु से दूरी x मान लो तक पहुंचने में लगा समय t है, तो t का सूत्र हमारे पास t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू cos इनवर्स x अपॉन a। समीकरण नंबर डाल देते हैं इसको 1.1। अब इसके बाद ये कहना महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बाद आयाम को आधा करना है, आयाम को आधा करना है और समय t के स्थान पर t करना है। आयाम का आधा a बटा 2
करने में लगा समय T2 है तो T1 है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो 1/√μ cos इनवर्स x का मान है, x का मान ये बता दो तो a/2/a, x = a/2, T1 = 1/√μ cos इनवर्स a/2a, ऐसे कट जाएगा, ये आ जाएगा T1 = 1/√μ cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 मान कितने डिग्री का, cos 60 का 1/√μ, cos 60 का मान π/0 1/2 1/√2 1/√3/2 1/2 1/3/2 1/2 0 0 30 45 60 90, यहाँ पे ये मान आ रहा है 1/2 60 का है, 60 लेंगे π/3, π/3 लिखेंगे, उनको समीकरण बनाना, तो t = आ जाएगा π/3√μ, T1 का मान आ जाएगा, इसका समीकरण नंबर इसका उपयोग करते हैं इसका, जब 2π/√μ तो उसको 2 से बना के लिखते हैं, T1 = 2π/6√μ, तो T1 = 2π/6, या √μ को अलग कर देते हैं, √μ 1/6, तो T1 = इसको लिखेंगे अपन t × 1/6, तो t/6 आ जाएगा, तो जो समय होगा वो पहले का जो आवर्तकाल होगा उसका 1/6 गुना होगा, अर्थात समय आवर्तकाल का 1/6 भाग है, तो आवर्तकाल 1/6 भाग हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।